बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू लाइफ इन यूएसए। आज था बच्चों के स्कूल में विज़िट, तो हम रेडी हो रहे हैं, बच्चों को रेडी किया है, फिर हम निकलते हैं स्कूल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज हम जाने वाले हैं बच्चों के स्कूल। तो यहाँ पर जो है वो मैं हुसनैन के लिए, अपने बड़े बेटे के लिए बना रही हूँ लंच। तो उसके लिए मैंने बनाया है यहाँ पर आलू का पराठा, क्योंकि उसको बहुत ही पसंद है। तो मैंने सोचा चलिए आज उसको जो है वो लंच में यही बना के दे देती हूँ। और साथ में मैंने एक वाफ़ल लेकर उसको गर्म करूँगी और बस फिर उसका जो लंच है उसको रेडी कर दूँगी। और उसके बाद जो है ख़ुद रेडी होकर फिर हम जाएंगे स्कूल और आपको दिखाएंगे कि स्कूल का विज़िट हमारा कैसा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है वो हम जल्दी से रेडी होकर स्कूल आ गए हैं। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे दोनों, क्योंकि उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था कि कब हमने स्कूल जाना है। उनको काफ़ी दिनों से ये एक्साइटमेंट उनके साथ चल रही थी। तो आज फाइनली उनके स्कूल का पहला विज़िट है। तो इंशाअल्लाह अगस्त के एंड तक उनकी जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी और फिर वो रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज उनको स्कूल में आके बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर विज़िट के दौरान उन्होंने हमें बताया कि ये वो एरिया है जहाँ पर बच्चे बैठकर लंच करेंगे। और बच्चे जो थे वो बहुत ही एक्साइटेड हो रहे थे हर एक चीज़ को देखकर। और क्योंकि बड़ा बेटा ऑलरेडी इसी स्कूल में है, तो वो बच्चों को, अपने छोटे बहन भाइयों को बता रहा था कि यहाँ पर हम ये करते हैं, ये हमारा प्लेग्राउंड है। तो जो दोनों छोटे थे वो भी उसको देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे। उनका भी दिल हो रहा था कि बस जल्दी जल्दी अब हम भी स्कूल आना शुरू कर दें। तो यहाँ पर फिर हमने 1 बाय 1 उनकी क्लासेस जो है उनको विज़िट किया, क्योंकि उन्होंने हमें 5 क्लासेस थी जो उन्होंने विज़िट करवाई थी। और हर क्लास जो है वो एक से बढ़कर एक थी। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत उन्होंने डेकोरेट की हुई थी कि बच्चों का तो फिर खुद ही दिल लगना है, उन्होंने तो फिर खुद ही भाग भाग के स्कूल आना है। इतना खूबसूरत उन्होंने हर चीज़ को डेकोरेट किया हुआ था। और पढ़ाने का जो तरीका था वो तो इतना ही ज़बरदस्त था कि बच्चों को ऐसा नहीं लग रहा था, बर्डन नहीं लग रहा था पढ़ाई, कि यहाँ आके उनको ऐसा फ़ील होगा जैसे वो किसी प्ले एरिया में आ गए हैं। कि इतना वो ज़बरदस्त उन्होंने हर चीज़ को मैनेज किया हुआ था कि पढ़ाई को बोझ ना बने बच्चों के लिए, पढ़ाई जो है वो बच्चों के लिए फ़न हो। इतनी हर चीज़ परफेक्ट लगी। तो यहाँ पर जो थे बच्चे, उनका तो जाने का ही दिल नहीं कर रहा था। उनका तो बस था कि हमें यहीं छोड़ जाएं, क्योंकि वो हर एक चीज़ को भाग भाग के देख रहे थे। उनको जो वहाँ पर उन्होंने एक्टिविटीज़ रखी हुई थी, बच्चे उनको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो बस फिर हमने इसी तरह से बच्चों के साथ स्कूल में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, उनको उनकी क्लासेस विज़िट करवाई, ख़ुद उनकी क्लासेस विज़िट की, उनकी टीचर्स वगैरह से हमने मुलाकात की। और फिर जो है वो हम घर आ गए और फिर आके हमने इफ्तारी की। जी, अब हम करने लगे हैं अफ्तारी। और कुछ सामान ये बाहर से ले आए थे, आज ग्रोसरी करने गए हुए थे अफ्तारी का। और कुछ हम लोगों ने घर में बना लिया था, रोल वगैरह, एग, पकोड़े वगैरह। और अब अल्लाह का शुक्र है कि हम जल्दी जल्दी से अफ्तारी डन करेंगे। उसके बाद फिर हमने ग्रोसरी का सामान उसको सेट करना है। ग्रोसरी में आपको ये दिखाएं कि बच्चों के लिए हमने स्नैक वगैरह लाए हैं, मैंगो है, डिफरेंट कलर, डिफरेंट तरह जो के भी ज़रूरत की चीज़ें घर में होती हैं वो सारी इस तरह से लेके आए थे। तो अभी हम उनको सेट करेंगे। इसमें स्नैक वगैरह हैं, मैंगो वगैरह हैं बच्चों के लिए, जो बच्चों के फेवरेट होते हैं। मैंगो आना तो शुरू हो गए हैं, पर मैंगो में अभी वो वाला जायका नहीं है। हाँ, वो टेस्ट नहीं है, लेकिन अच्छे हैं, देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे। इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो पककर टेस्ट अच्छा देंगे। और साथ हम मैंगो वाला जूस लेके आए हैं, जो बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। 2 उनको जूसेस घर में आते हैं। बड़ों के लिए ऑरेंज जूस उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, और बच्चों को जो है वो मैंगो जूस अच्छा लगता है। और साथ ये मसाले वगैरह भी लेके आए थे। और साथ ये गोश्त है थोड़ा सा, जो कि हमें अभी ईद आ रही है, आपको पता है, आज का दिन शायद आज चांद रात हो या एक दिन हमें फिर मिल जाए। तो यहाँ पर मटन है, उसके अलावा बीफ है और चिकन है। तो कीमा वगैरह जो चीज़ें हमें ईद के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर ले आए थे। इनको भी इंशाल्लाह अब जल्दी से ग्रॉसरी समेट कर इनको भी हमने रेडी करके रखना है ईद के लिए। और थोड़ी सी ग्रोसरी ये भी हम लेके आए हैं, जिसमें हम ये, वैसे तो रमज़ान में ज़्यादातर रोल वगैरह, इस पकौड़े वगैरह बनते हैं, आम दिनों में नहीं इस्तेमाल होते। जिसमें ये पत्ती वगैरह है, और बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ों के लिए हैं।
और यहाँ पर जो बच्चे जो जो चीज़ें शौक़ से खाते हैं, उनके स्नैक्स वगैरह हैं और घर की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो हैं। तो बस अब इन सारी चीज़ों को हमने इनकी जगह पर सेट करना है पहले, क्योंकि अगर हम गोश्त को अभी करना शुरू कर देंगे तो फिर ये जो खलारा है ये एक साइड पे ही पड़ा रहेगा। तो बस हमने जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली हैं उनको फ्रिज में सेट करेंगे, जो फ्रीज़र के लिए जानी है वो फ्रीज़र में जाएंगी, और ये सारी ग्रॉसरी समेटने के बाद जो है फिर हम गोश्त को समेटेंगे। और ये हम साथ फ्रेश ऑरेंज जूस लाए हैं जो बड़ों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और ये बहुत पीने में टेस्टी है। और यहाँ पर जो है खजूरें घर में सब जो है, ऐसा नहीं है कि रमज़ान में ही सब इसको शौक़ से खाते हैं, आम दिनों में भी ये घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी खजूरें जो हैं वो आई हैं, और यहाँ की खजूरें इतनी माशाल्लाह खूबसूरत हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी और इतनी बड़ी बड़ी नीट एंड क्लीन। तो इनका टेस्ट भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये हम काफ़ी सारे डिब्बे ले आए थे क्योंकि रमज़ान चल रहा है, तो इस यहाँ पर जो है वो मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ चीज़ें थी, और यहाँ पर थे जी, यहाँ आके ना एक चीज़ सबको बड़ी याद आती है, पाकिस्तानी रस। तो वो तो यहाँ पर अब नहीं मिलते, तो ये इंडिया के आई थिंक के हैं। तो ये ले आते हैं कि अपने मुंह को टेस्ट देने के लिए, कि दिल करता है सबका रस खाने का, तो फिर ये ले आते हैं कि चलें पाकिस्तान की याद ही सही। तो यहाँ पर ये जो सारी ग्रॉसरी है इसको हम समेटेंगे, और इसके अलावा भी थोड़ी सी ग्रॉसरी है, यानी कि जैसे क्लीनिंग का सामान वगैरह होता है। और बाहर हमने ये भी ग्रोसरी लाई हुई है, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। कुछ लॉन्ड्री का सामान है, कुछ ऑयल वगैरह है जो हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्राई करने के लिए करते हैं, और इसको इधर ही रखना है। कुकिंग के लिए जो यूज़ होता है वो ऑलिव ऑयल है, और जो फ्राई करने के लिए यूज़ होता है वो कॉर्न ऑयल है। तो इनको हमने इनकी जगह पे सेट कर दिया है, और अब ये ग्रॉसरी समेटेंगे। इसके अलावा थोड़ी सी और है, यानी कि फ्रूट्स वगैरह हैं, उनको जो है वो उनकी जगह पे रखेंगे। तो जल्दी से हम ये सारी चीज़ों को समेटते हैं, और उसके बाद जो है वो हम गोश्त को समेटेंगे। अब जो फ्रूट वगैरह हैं वो बास्केट में जो रखने वाले हैं वो बास्केट में रखेंगे, जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें हैं वो फ्रिज में रखेंगे, जो फ्रीज़र में रखने वाली चीज़ें हैं वो फ्रीज़र में रखेंगे। बच्चों की ये बहुत फेवरेट आइसक्रीम वगैरह है जो इन चीज़ों को जल्दी से समेटते हैं, और अब हमने बनाना है जी फिर गोश्त की तरफ जी। तो यहाँ पर जो है वो हमने ग्रॉसरी वगैरह सारी समेट ली थी, और अब हम बनाने लगे हैं यहाँ पर गोश्त। उसको अच्छे से पहले साफ़ कर लेंगे, और उसके बाद उसको काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट लेंगे, और बस इसी तरह से हमने इसको काट के क्लीन करके धो के रख लेना है, क्योंकि इंशाल्लाह अगर कल ईद होगी तो हमें ये यूज़ होगा। मटन कढ़ाई, बीफ राइस वगैरह बनेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ हो जाएंगी सारी। और इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास कीमा, इसको हम इसी तरह से रख देंगे क्योंकि ये पैकेट वगैरह बने हुए हैं। इसी तरह से इसकी ट्रे जो है वो फ्रीज़र में रख देंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतनी हम निकालेंगे। और कलेजी है यहाँ पर, ये भी हम कल इंशाल्लाह बनाएंगे आपके साथ। कल की रूटीन, कल की ईद का जो व्लॉग है वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह, वक्त निकाल कर आपके लिए। और इसके अलावा जो गोश्त था उसको हमने साफ़ करके यहाँ पर काट कर अच्छे से धो के रख लिया है। अब हम इसके पैकेट्स बना लेंगे, ताकि जब भी हमें पकाना हो तो बहुत ही आसानी होती है। पैकेट निकालें, बस उसको सीधा चूल्हे पे चढ़ा दें। तो यहाँ पर हमने बीफ के और मटन के अलग अलग पैकेट्स बना लेने हैं। गोश्त को अच्छे से धोकर काट के साफ़ करके यहाँ पर बीफ के और जो मटन है उसके पैकेट्स बना लिए हैं। अब हम इन पे लिख देंगे ताकि हमें जो है वो ढूंढने में आसानी हो। जब हमने पकाना हो हमें पता चल जाए कि कौन सा बीफ है और कौन सा मटन है। तो इस तरह से हमने इसको रख के बस इसको सेट कर देना है, और हमारा गोश्त का काम जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है डन। और ये सारा करते कराते जो है वो सुबह सहरी का टाइम हो गया, क्योंकि सारी रात बस ग्रॉसरी समेटने और गोश्त समेटने में ही गुजर गई जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने सहरी करने के बाद सारा किचन जो है वो अच्छे से उसको समेट लिया है। बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद हमने सहरी अपनी डन कर ली है, और अभी नमाज़ पढ़ेंगे जी। तो अभी जो है वो सुबह का टाइम हो चुका है, दिन शुरू हो चुका है, और अभी हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमने सोचा चलें एक चक्कर लगा के आते हैं वॉक का, और फिर इंशाल्लाह एंड करते हैं वीडियो का। अच्छा लग रहा है ना, कितना ठंडी ठंडी माशाल्लाह। हाँ, और देखिए सामने सूरज जो है वो भी निकलना शुरू हो चुका है। और बस आज की वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमें इतना अच्छा फीडबैक दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें हमारी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।